गुड मॉर्निंग बच्चों, माई सेल्फ भानु प्रताप सिंह। तो आज हम कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग का जो दूसरा यूनिट है सरफेस एंड सॉलिड मॉडलिंग, मतलब कि जो भी आपका चैप्टर दूसरा चैप्टर क्या है कि सरफेस एंड सॉलिड मॉडलिंग यूजिंग कैड, उसका दूसरा पार्ट कवर करूँगा। तो बच्चों स्टूडेंट्स, एक बात आपको सॉलिड मॉडलिंग मैंने यहाँ पे स्टार्ट करने की बात कही थी। तो सॉलिड मॉडलिंग का जो कॉन्सेप्ट है, पहले मैं उस स्लाइड्स पे जाता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। जस्ट अ मोमेंट। ठीक है, तो सॉलिड मॉडलिंग क्या है उसको समझते हैं ज़रा। तो पहले एक चीज़ आप मुझे बता दीजिए, शायद मैंने आप लोगों को ज्योमेट्रिकल मॉडलिंग में जो वायर फ्रेम मॉडलिंग, सरफेस मॉडलिंग और सॉलिड मॉडलिंग है, इन तीनों के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, लिमिटेशंस नहीं बताए। चलो कोई इशू नहीं है, सॉलिड मॉडलिंग का आप कॉन्सेप्ट जानिए, फिर मैं इस पे आता हूँ। ठीक, तो सॉलिड मॉडलिंग क्या है? तो सॉलिड मॉडलिंग इज बेस्ड ऑन कंप्लीट, वैलिड एंड अनएम्बिगुअस ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट। तो अनएम्बिगुअस का मतलब क्या बच्चों? देयर कैन ओनली बी वन इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। तो कंप्लीट का भी एक मतलब है कि पॉइंट्स इन स्पेस कैन बी क्लासिफाइड इनसाइड या आउटसाइड। वैलिड का मतलब क्या? उसमें वर्टिसेस, एजेस, फेसेस प्रॉपरली कनेक्टेड है ना। तो सॉलिड मॉडलिंग कंप्लीट मॉडल है, वैलिड मॉडल है, अनएम्बिगुअस ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है किसी भी भौतिक वस्तु का, फिजिकल ऑब्जेक्ट का। तो एनालिसिस क्या है बच्चों? तो एनालिसिस, ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेशन इज पॉसिबल ओनली विद सॉलिड मॉडल्स। तो जो ऑटोमेशन की एनालिसिस और इंटीग्रेशन है वो केवल सॉलिड मॉडल में ही पॉसिबल है। आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग द फाइनल प्रोडक्ट वी विल नॉट एबल टू analyze automation and integration in the actual physical model, is it? No. So चलिए, has properties such as weight, moment of inertia, mass। 3D मॉडलिंग में है ये, हम सॉलिड मॉडलिंग में ही उसकी प्रॉपर्टीज, डिफरेंट प्रॉपर्टीज को हम एनालाइज कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं, जैसे भार, जड़त्व, गुण और द्रव्यमान। सॉलिड मॉडल कंसिस्ट ऑफ ज्योमेट्रिक एंड टोपोलॉजिकल डेटा। जो सॉलिड मॉडल होता है वो ज्योमेट्रिक मतलब ज्यामिति और टोपोलॉजिकल डेटा दोनों को सम्मिलित करता है। अब ज्यामिति और टोपोलॉजी क्या है, ज्योमेट्री एंड टोपोलॉजी क्या है? बच्चों ये कंप्यूटर का सब्जेक्ट है बेसिकली, तो सारे लैंग्वेजेस इंग्लिश में ही होंगे, परेशान होते हुए, है ना। मैंने जहाँ पॉसिबल है मैं वहाँ कर दे रहा हूँ ट्रांसलेशन। ज्योमेट्री और टोपोलॉजी क्या है? तो ज्योमेट्री मीन्स व्हाट? शेप, साइज, लोकेशन ऑफ ज्योमेट्रिक एलिमेंट्स। उसका आकार, उसकी आकृति, है ना, उसकी आकृति, उसका आकार, उसके जो ज्यामितीय अवयव हैं उसकी स्थिति। टोपोलॉजी क्या? कनेक्टिविटी एंड एसोसिएटिवली ऑफ ज्योमेट्रिक एलिमेंट्स। तो ज्योमेट्रिक एलिमेंट्स की जो कनेक्टिविटी है, जैसे कि वो ग्राफिकल है, नॉन ग्राफिकल है, उससे रिलेशनल ऑफ इंफॉर्मेशन होता है ना, टोपोलॉजी कहलाता है। टोपोलॉजी मतलब इंटर कनेक्टिविटी ऑफ व्हाट? ज्योमेट्रिक एलिमेंट्स एंड व्हाट? नॉन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सो दिस इज कॉन्सेप्ट अबाउट सॉलिड मॉडल। तो जो सॉलिड मॉडल का प्रयोग किया जाता है बच्चों, वो न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीनिंग, प्रोजेक्शन ऑफ या इंटरकनेक्शन ऑफ सॉलिड्स, इंस्पेक्शन, डिज़ाइनिंग ऑफ प्रोडक्ट, प्लानिंग ऑफ मोशन और क्या, ऑफलाइन रोबोट प्रोग्रामिंग के लिए उपयोगी होता है ना। तो बच्चों जैसे कि इन सब का उपयोग वहीं होता है सॉलिड मॉडलिंग का, है ना। तो सॉलिड मॉडल क्या है कि एक फिजिकल ऑब्जेक्ट होता है, सॉलिड फिजिकल ऑब्जेक्ट होता है, इसको कंप्यूटर द्वारा डिज़ाइनिंग करके प्रोडक्शन किया जाता है। तो जो मतलब डिफरेंट मशीन के पार्ट्स होते हैं,
मशीन या कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट का 3D सॉलिड मॉडल बनाने के लिए कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सॉफ्टवेयर सिस्टम का हम उपयोग करते हैं, है ना। तो ये तो कॉन्सेप्ट है सॉलिड मॉडल का। सॉलिड मॉडल क्यों करते हैं? तो सॉलिड मॉडल आप जान ही रहे हैं, किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करने से पहले उस पर क्या क्या एनालिसिस करनी है, मतलब उसके क्या क्या वर्टिसेस होंगे, क्या एजेस होंगे, क्या फेसेस होंगे, वो प्रॉपरली कनेक्टेड है कि नहीं, मतलब वो वैलिड है कि नहीं, उसका वैलिडेशन चेक करते हैं। वो आप फाइनल प्रोडक्ट बनाने के बाद नहीं कर सकते, मॉडलिंग में ही करेंगे, जिसको हम सॉलिड मॉडलिंग कह रहे हैं, ठीक है। अब उसके जो भी इस पॉइंट्स हैं, इनसाइड क्या है, आउटसाइड क्या है, उसकी ज्योमेट्री क्या है, उसकी एनालिसिस कर सकते हैं हम डिज़ाइनिंग में ही, है ना। उसके डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस को हम देख सकते हैं में, वो डिज़ाइनिंग में ही कर सकते हैं। शेप, साइज, लोकेशन, कनेक्टिविटी, व्हाट इज़ द व्यू, व्हाट इज़ द डायमेंशन, व्हाट इज़ द एंगल, ईच एंड एवरीथिंग। अगर कोई मॉडिफिकेशन भी करना है तो हम डिज़ाइनिंग में ही करेंगे। तो सॉलिड मॉडलिंग का कॉन्सेप्ट तो बहुत बड़ा ज़रूरी है। कोई भी फिजिकल, मान लीजिए आपको एक माउस ही बनाना है, एक टच पैड ही बनाना है, आपको कोई ऑब्जेक्ट ही मैन्युफैक्चर करना है, तो डायरेक्ट आप मैन्युफैक्चरिंग में नहीं जाएंगे, है ना। मैन्युफैक्चरिंग के बाद नहीं उसकी एनालिसिस करेंगे, उसमें चेंजिंग करेंगे, उसमें जो भी पैरामीटर्स हैं वो चेंज नहीं करेंगे आप, है ना। तो हम क्यों ना सॉलिड मॉडल को प्रिपेयर करें कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सॉफ्टवेयर की मदद से, और जो भी मॉडिफिकेशंस, जो भी वैलिडेशन, जो भी अनएम्बिगुअस और जो भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, उसको कंप्लीट टेस्टिंग एनालिसिस है, उसको क्यों ना हम अपने मॉडल्स में ही कर लें, सॉलिड मॉडल्स में ही कर लें, ताकि मैन्युफैक्चरिंग में जो हमारा प्रोडक्ट बन के आए उसमें ज़्यादा वर्क, ज़्यादा टेस्टिंग, ज़्यादा इंस्पेक्शन, ज़्यादा चीज़ें ना करनी पड़े, है ना। जो भी चेंजेस हैं, जो भी डायमेंशंस है, जो भी वैलिडेशन है, जो भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, वो हम सॉलिड मॉडलिंग करते समय ही करते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जो हमने अभी बताया था, जो सॉलिड मॉडलिंग हमारा था, वायर फ्रेम मॉडलिंग, उसके बाद था आपका सरफेस मॉडलिंग और फिर सॉलिड मॉडलिंग। तो एडवांटेजेस क्या हैं वायर फ्रेम मॉडलिंग के? तो बच्चों एडवांटेजेस क्या हैं? तो सबसे पहले तो वायर फ्रेम मॉडल को बनाना या वायर फ्रेम मॉडल का निर्माण करना, मैन्युफैक्चरिंग करना, बनाना, डिज़ाइन करना बहुत ही आसान होता है। वायर फ्रेम मॉडल को सरफेस और सॉलिड मॉडल की तुलना में स्टोरेज करने के लिए कंप्यूटर में कम मेमोरी लगेगी, क्योंकि वायर फ्रेम मॉडल है, ज़्यादा स्पेस नहीं लेगा। और फ़ायदा क्या है कि वायर फ्रेम मॉडल सरफेस मॉडल के लिए आधार बनते हैं, जैसा कि अभी हमने देखा ये वायर फ्रेम मॉडल है ना, सरफेस मॉडल के लिए बेस है ही। अच्छा, अब क्या है कि जो सरफेस और सॉलिड मॉडल की अगर तुलना करें, तो वायर फ्रेम मॉडल को पुनः प्राप्त करने के लिए या फिर जो भी अपडेट करने के लिए जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है उसको कम टाइम लगेगा, मतलब इसकी प्रोसेसिंग टाइम कम है ना, रीमॉडिफिकेशन करने के लिए, चेंज करने के लिए। और वायर फ्रेम मॉडलिंग में जो एरर है उसमें बहुत कम होगा, ईजी है तो एरर भी कम होंगे, ठीक है। चलिए सरफेस मॉडलिंग, अब लिमिटेशंस जान लें इसके वायर फ्रेम मॉडलिंग की कि क्या लिमिटेशंस हैं ना। तो सबसे पहले बच्चों जो कॉम्प्लेक्स शेप है वायर फ्रेम मॉडलिंग के थ्रू बनाना संभव नहीं है, कठिन है ना। तो वायर फ्रेम मॉडलिंग के मैन्युफैक्चरिंग के लिए या डिज़ाइनिंग के लिए सॉलिड मॉडल की तुलना में ज़्यादा इनपुट की आवश्यकता होती है ना। कोई भी सॉलिड मॉडल बना रहे हैं तो वायर फ्रेम मॉडल में ज़्यादा इनपुट देना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स जो ऑब्जेक्ट है वायर फ्रेम मॉडल को रिप्रेजेंट करने के लिए जो होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट है वो वायर फ्रेम मॉडल जो व्यूवर्स होते हैं उनको समझाने के लिए सहायता देते हैं, लेकिन बनाना टफ है। वायर फ्रेम मॉडल के एक साथ जो लार्जर स्केल है, वॉल्यूम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास, इन सब गुणों की अगर गणना करें तो वो थोड़ा संभव नहीं हो पाता है ना वायर फ्रेम मॉडलिंग में। और क्या लिमिटेशंस है, तो जो इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से है इसका जो एप्लीकेशंस है वो लिमिटेड है, ठीक है। चलिए सरफेस मॉडलिंग का एडवांटेजेस जानते हैं। तो जैसे अब वायर फ्रेम मॉडलिंग के टाइप्स बहुत डिटेल्स हो जाएंगे, खैर मैं बता दूं वायर फ्रेम मॉडलिंग के बच्चों 3 टाइप्स हैं। पहला 2D, 2.5D और 3D। 2D आप जान रहे हैं, जैसे कि आपका ये डायग्राम जैसे आपका 2D है, कहाँ गया, ये 2D है। 2.5D का मतलब क्या है बच्चों, जैसे ये 2.5D है, मतलब क्या कि इसमें इंटरनल सेक्शन तो दिखेगा, मतलब पूरा शेप 3D तो दिखेगा लेकिन इंटरनल सेक्शन नहीं दिखेगा। और 3D क्या है, ये 3D में आ जाएगा, है ना।
तो वायर फ्रेम मॉडलिंग के 3 टाइप्स, 2D, 2.5D और 3D। अब सरफेस मॉडलिंग की बात करें तो सरफेस मॉडलिंग के कुछ एडवांटेजेस होंगे, लिमिटेशंस होंगी। तो बच्चों सरफेस मॉडलिंग के जो एडवांटेजेस हैं वो ये हैं कि जो ऑटोमोटिव गाड़ियाँ, ऑटोमोटिव व्हीकल्स की जो बॉडीज़, एयरक्राफ्ट बॉडीज, शिप की बॉडीज़, कास्टिंग, कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट जो वायर फ्रेम मॉडलिंग के द्वारा नहीं बनाया जा सकता, उनको हम सरफेस मॉडलिंग के थ्रू बना सकते हैं, है ना, आसानी से बना सकते हैं। तो वायर फ्रेम मॉडल जो होते हैं वो सरफेस मॉडल की तुलना में कम प्रभावी होते हैं। मैं कहूँ सरफेस मॉडल वायर फ्रेम मॉडल की तुलना में एक अच्छा व्यू देते हैं। तो किसी ऑब्जेक्ट का जो सरफेस मॉडल है उसके वायर फ्रेम मॉडल की तुलना में ज़्यादा कंप्लीट और लेस अनक्लियर होता है, मतलब ज़्यादा पूर्ण और कम अस्पष्ट होता है ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो जो सरफेस मॉडल है उसके साथ द्रव्यमान और आयतन, मतलब मास और वॉल्यूम जैसे प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन करना पॉसिबल होता है सरफेस मॉडलिंग में, ना। मास और वॉल्यूम का, सरफेस मॉडल का मास और वॉल्यूम का एनालिसिस, कैलकुलेशन करना आसान होता है। अच्छा बच्चों, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि जो शेडिंग करते हैं, जैसे सरफेस मॉडलिंग में किसी ऑब्जेक्ट की शेडिंग करना पॉसिबल है, छाया करना पॉसिबल है, छायांकन करता है ना शेडिंग, वो पॉसिबल है। लेकिन इसके भी कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस क्या है कि जो सरफेस मॉडल वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए वायर फ्रेम मॉडल की तुलना में ज़्यादा स्पेस लेगा सेव करने के लिए, स्टोरेज करने के लिए, है ना। और जो इसकी प्रोसेसिंग टाइम होगी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में वो ज़्यादा होगी। तो लेकिन एक फ़ायदा ये है कि बेटर क्वालिटी बना सकते हैं वायर फ्रेम मॉडल की तुलना में। तो सरफेस मॉडलिंग के लिए जो यूजर्स होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग और कैलकुलेशन की जानकारी होनी चाहिए सरफेस मॉडलिंग में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मतलब इसी में प्रॉपर्टीज़ हैं या लिमिटेशंस कह सकते हैं। इसमें जो होल वाली सरफेस होती है को वायर फ्रेम मॉडल की सहायता से बनाया जाता है, मतलब इसमें जो होल्स क्रिएट करना है उसको वायर फ्रेम मॉडल अप्लाई करना पड़ता है, तो ये भी इसका लिमिटेशंस है। चलिए, तो सबसे बेटर सॉलिड मॉडलिंग, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एडवांटेजेस क्या है बच्चों? तो सॉलिड मॉडलिंग ज्योमेट्रिकल मॉडलिंग का सबसे आसान और सबसे डेवलप्ड मॉडल है ना, कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है। सॉलिड मॉडल वायर फ्रेम मॉडल और सरफेस मॉडल की तुलना में बेटर व्यू रिप्रेजेंट करता है, और सॉलिड मॉडल को आसानी से वायर फ्रेम मॉडल में परिवर्तित कर सकते हैं, कन्वर्जन होता है 3D to 2D। अच्छा, अब क्या है कि सॉलिड मॉडल में जो सेल्फ प्रॉपर्टीज़ की कैलकुलेशन करना है वो पॉसिबल होता है, मतलब स्वयं गणना कर लेते हैं, जैसे मास, वॉल्यूम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सेट्रा, है ना। तो एक एडवांटेजेस और है बच्चों, जैसे सॉलिड मॉडलिंग को पूरी तरह से डिज़ाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग के लिए, यूनिटाइजेशन और ऑटोमेशन के लिए जो टेक्निकल सॉल्यूशन है वो संभव है। तो ओवरऑल सॉलिड मॉडलिंग इज़ मच बेटर देन वायर फ्रेम मॉडलिंग एंड सरफेस मॉडलिंग। तो इसके भी कुछ लिमिटेशंस होंगे बच्चों, होंगे ना। तो लिमिटेशंस क्या है कि वायर फ्रेम मॉडल या सरफेस मॉडल से ऑटोमेटिक रूप से सॉलिड मॉडल बनाना पॉसिबल नहीं है, मतलब इन दोनों की सहायता से ऑटोमेटिक सॉलिड मॉडल नहीं बनाया जा सकता। अब एक और लिमिटेशन है कि सॉलिड मॉडल में मॉडल को अगर फिर से प्राप्त करना हो या डिज़ाइन करना हो या अपडेट करना हो तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में इसका प्रोसेसिंग टाइम बहुत ज़्यादा है ना, क्योंकि ऑब्वियसली इट कंटेन्स मोर स्पेस अदर देन वायर फ्रेम मॉडलिंग एंड सरफेस मॉडलिंग, ठीक है। चलिए, तो आप देख लिए एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या थे। हम आगे बढ़ते हैं। सॉलिड मॉडलिंग, तो वो सारी चीज़ें जो मैंने बताई वो सारी चीज़ें वही थी कि सॉलिड मॉडलिंग टेक्निक किस पे डिपेंडेंट है, हाफ स्पेस कॉन्सेप्ट पे। बाउंड्री ऑफ द मॉडल सेपरेट द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ द मॉडल ऑब्जेक्ट, जो बाउंड्री होती है मॉडल की वो इंटीरियर और एक्सटीरियर, अंदर और बाहर, मॉडल के अंदर और बाहर को अलग करती है, सेपरेट करती है व्यूज़ को, है ना। तो जो ऑब्जेक्ट डिफाइंड बाय वॉल्यूम स्पेस कंटेंट विद इन द डिफाइंड बाउंड्री ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट होता है बाउंड्री के अंदर ही, ऑब्जेक्ट को जो डिफाइंड स्पेस होता है उसी में ये जो डिफाइंड स्पेस वॉल्यूम होता है उसी में ये डिफाइंड है। तो साधारण भाषा में क्या है, अ क्लोज बाउंड्री इज नीडेड टू डिफाइन अ सॉलिड ऑब्जेक्ट। एक बंद परिवेश चाहिए
एक ठोस वस्तु को परिभाषित करने के लिए, और इन्फॉर्मेशनली कंप्लीट वैलिड एंड अनएम्बिगुअस रिप्रेजेंटेशन चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें मैंने बहुत टोपोलॉजी और ज्योमेट्री में बताया है, क्या है क्या नहीं है, सारी चीज़ें इंटरप्रेट करती हैं, कर रही हैं। सॉलिड मॉडलिंग इज़ बेटर देन वायर फ्रेम एंड सरफेस मॉडलिंग। तो डिफरेंट सॉलिड मॉडलिंग टेक्निक्स क्या है बच्चों? तो बच्चों बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक सॉलिड मॉडलिंग की बात करें तो उसको हम ज्योमेट्री देख लेंगे बाद में, पहले मेथड्स जान लेते हैं। तो बच्चों वस्तुओं को बनाने के लिए, ठोस मॉडल बनाने के लिए या ऑब्जेक्ट के सॉलिड मॉडल्स प्रिपेयर करने के लिए जो डिफरेंट व्यूज़ हैं, जो डिफरेंट मेथड्स और टेक्निक्स हैं, वो कुछ इस तरह से हैं। जैसे कंस्ट्रक्टिव सॉलिड ज्योमेट्री, CSG मतलब रचनात्मक ठोस ज्यामिति, दूसरा स्वीपिंग, तीसरा बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन, BREP भी कहते हैं, चौथा फीचर बेस्ड मॉडलिंग। फीचर बेस्ड मॉडलिंग क्या है? तो यूजेस फीचर बेस्ड प्रिमिटिव टू कंडक्ट अ डिज़ाइन। अब प्रिमिटिव्स क्या है बच्चों? तो सॉलिड प्रिमिटिव्स 6 आकृतियाँ हैं, उसको मैं आगे डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो पैरामेट्रिक एनालिटिकल सॉलिड मॉडलिंग, है ना, ये है मेथड्स। प्योर प्रिमिटिव इंस्टेंसिंग है ना, तो ये जिसको प्रिमिटिव इंस्टेंसिंग भी कह रहा है। जनरलाइज्ड स्वीप है, जो ये स्वीपिंग मेथड्स हैं। सेलुलर डिकम्पोजिशन मेथड है या सेल डिकम्पोजिशन, स्पेशियल न्यूमरेशन और ऑक्ट्री। तो ये सारे मेथड्स हैं बच्चों जो सॉलिड मॉडलिंग के टेक्निक्स हैं, सॉलिड मॉडलिंग किस तरह से करते हैं, है ना। आपको ये डिटेल्स में नहीं जानना है, बस मेथड्स जानना है कि कौन कौन से हैं। तो कंस्ट्रक्टिव सॉलिड ज्योमेट्री, CSG, बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन, BREP, पैरामेट्रिक एनालिटिकल सॉलिड मॉडलिंग, प्योर प्रिमिटिव इंस्टेंसिंग, जनरलाइज स्वीपिंग, सेलुलर डिकम्पोजिशन, स्पेशियल न्यूमरेशन, ऑक्ट्री एनकोडिंग, है ना। ये सारे आपके मेथड्स टेक्निक्स हैं। हमको इनमें सिलेबस में डिटेल्स नहीं है, बस टेक्निक्स जानने हैं कौन कौन से हैं, ठीक है। अब बात आती है कि ठीक है हम सॉलिड मॉडल तो समझ गए, एक ओवरव्यू हम समझ गए, लेकिन हाउ कैन आई डिफाइन द सॉलिड मॉडल? मैं एक ठोस ज्यामिति को, ठोस मॉडल को कैसे परिभाषित कर सकता हूँ? तो चलिए बच्चों, ये आप वायर फ्रेम मॉडल देख रहे हैं, मतलब वायर लाइनें आर्क से बनी होंगी। सॉलिड मॉडल्स 2D से 3D में कन्वर्जन है ना, है 3D अभी, लेकिन ये सॉलिड मॉडल्स है ना। तो इसको मैं 2.5D कहूँगा, इसको 3D कहूँगा। अ सॉलिड मॉडल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मोर कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन देन इट्स सरफेस और वायर फ्रेम मॉडल, है ना। एक सॉलिड मॉडल किसी भी ऑब्जेक्ट का सरफेस अथवा वायर फ्रेम मॉडल की तुलना में एक संपूर्ण प्रदर्शन होता है, ज़्यादा होता है ना। इट प्रोवाइड्स मोर टोपोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, यह ज़्यादा से ज़्यादा टोपोलॉजिकल इंफॉर्मेशन मतलब इंटरकनेक्टिविटी। टोपोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, टोपोलॉजी मीन्स इंटरकनेक्टेड, है ना। टोपोलॉजिकल इंफॉर्मेशन इन एडिशन टू द ज्योमेट्रिकल इंफॉर्मेशन, यह ज्यामितीय इंफॉर्मेशन की तुलना में ज़्यादा से ज़्यादा इंटरकनेक्टिविटी इंफॉर्मेशन देता है, विच हेल्प्स टू रिप्रेजेंट द सॉलिड अनएम्बिगुअस, जो एक सॉलिड को अनएम्बिगुअस प्रदर्शित करने में मदद मिलती है। अनएम्बिगुअस का मतलब मैंने समझाया बच्चों, क्या समझाया ना, अभी तो समझाया। देयर कैन ओनली बी वन इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, केवल ऑब्जेक्ट का एक और एक ही इंटरप्रिटेशन हो सकता है ना। चलिए इसको आप डिफाइन कर सकते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन क्या है? तो वायर फ्रेम, सरफेस और सॉलिड मॉडलिंग, ये इसमें स्लाइड्स में चला गया। कोई वर्ल्ड, उसका फिजिकल ऑब्जेक्ट, उस फिजिकल ऑब्जेक्ट, ये 3 लेवल व्यू है मॉडलिंग का। फिजिकल ऑब्जेक्ट को मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना और फिर रिप्रेजेंटेशन। मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट और रिप्रेजेंटेशंस को बॉडी ऑफ मैथमेटिक्स कहते हैं फिजिकल मॉडल का, है ना। तो ये रिप्रेजेंटेशन स्कीम्स थी, ये दिखाना था। सॉलिड मॉडलिंग वो टेक्निक्स ही हैं जो मैंने बताए हैं, है ना। BREP, CSG सारे हैं। तो एक एक मैंने जैसा दिखाया है कि क्या है। तो जो CSG मेथड्स है बच्चों, कंस्ट्रक्टिव सॉलिड ज्योमेट्री, वो क्या है? ए सेट ऑफ थियोरेटिकल बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ प्रिमिटिव सॉलिड ज्योमेट्री।
एक बूलियन एक्सप्रेशन होता है, या बूलियन एक्सप्रेशन प्रिमिटिव सॉलिड ऑब्जेक्ट का सेट होता है, थ्योरेटिकल बूलियन एक्सप्रेशन होता है। हाँ, कहने का मतलब ये है कि प्रिमिटिव सॉलिड ऑब्जेक्ट्स का एक थ्योरेटिकल सैद्धांतिक बूलियन एक्सप्रेशन का सेट होता है। ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज वैलिड, ऑब्जेक्ट हमेशा, वस्तु हमेशा वैलिड होती है, मतलब सरफेस इज क्लोज्ड, ओरिएंटेशन या ओरिएंटेबल, encloses a volume. B-rep क्या है? बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन। डिस्क्राइब द ओरिएंटेड सरफेस ऑफ अ सॉलिड एज अ डेटा स्ट्रक्चर composed ऑफ वर्टिसेस, फेसेस एंड एजेस, है ना। तो B-rep क्या है? बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन क्या है? मतलब किसी भी सॉलिड की जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो विद इन द बाउंड्री होगी, मतलब उसके क्या वर्टिसेस हैं, वो क्या फेसेस हैं और क्या एजेस हैं, है ना। इन सब को डिस्क्राइब करेगा, वही बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन होगा। तो बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन ईजियर टू रेंडर, ईजियर फॉर कोलिजन डिटेक्शन, फाइनाइट एलिमेंट सिमुलेशन, है ना। तो ड्यूअल रिप्रेजेंटेशन मॉडलर तो क्या करता है? यूज बोथ ऑफ देम, इन दोनों को यूज करता है, जिसको हम ड्यूअल रिप्रेजेंटेशन मॉडलर कह रहे हैं ना। तो सॉलिड मॉडलिंग के हैं। सरफेस मॉडलिंग मैंने बताया ही, सरफेस मॉडल इज सेट ऑफ फेसेस का सेट होता है। सरफेस मॉडल कंसिस्ट ऑफ, एक सरफेस मॉडल में वायर फ्रेम मॉडल की एंटिटीज कंसिस्ट करती है, जो क्या करते हैं? एक सरफेस क्रिएट करते हैं, मतलब बहुत सारे वायर फ्रेम मॉडल से एक सरफेस मॉडल क्रिएट करते हैं। साधारण भाषा में एक वायर फ्रेम मॉडल कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ए सरफेस मॉडल। एक वायर फ्रेम मॉडल एक सरफेस मॉडल से बनाया जा सकता है। कैसे? बाय डिलीटिंग और ब्लैंकिंग ऑल सरफेस एंटिटीज, सारे सरफेस एंटिटीज को डिलीट करके या फिर ब्लैंक सादा छोड़ करके, है ना। तो शेप, डिजाइन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट सच एज कार, शिप एंड एयरप्लेन बॉडीज एज वेल एज कास्टिंग। तो डिजाइनिंग जो सरफेस शेप है, जैसे आप एयरप्लेन बॉडीज़ कह लीजिए, शिप बॉडीज़, कार बॉडीज़, जो कॉम्प्लेक्स शेप है उनकी डिज़ाइनिंग या उनका शेप सरफेस मॉडलिंग के थ्रू करते हैं। तो क्या होता है? यूज टू सेपरेट शेप मॉडल एंड नाउ इनकॉर्पोरेटेड इनटू सॉलिड मॉडल्स, जैसे प्रोई, सॉलिड मॉडल्स प्रोई। अब ये अलग हो चुके हैं, शेप मॉडल अब सॉलिड मॉडल्स में आ चुके हैं, जैसे प्रोई, है ना। तो एक एग्जांपल है प्रोई, जो शेप मॉडल से, सरफेस मॉडल से सॉलिड मॉडल में हो चुका है। तो बेसिकली तीनों मॉडल हमने पहले ही बता दिया। अब 3 डायमेंशनल मॉडलिंग भी इन्हीं को कहते हैं, वायर फ्रेम मॉडल, सरफेस मॉडल और सॉलिड मॉडल्स को। क्योंकि 3 डायमेंशनल मॉडल्स इसलिए कि जो 3 डायमेंशनल मॉडल्स हैं वो एक्स, वाई और जेड डायमेंशन से इंक्लूड करते हैं। अलाउ बेटर डिफिनेशन ऑफ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की तीनों विमाओं का विशेष या सबसे अच्छा परिभाषित करते हैं, सबसे अच्छी तरह से वर्णन करते हैं ना। तो बात आती है वाई सॉलिड मॉडलिंग, तो वो तो हम पहले ही देख चुके हैं। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ही सॉलिड मॉडलिंग का है। तो हमने बताया था एडवांटेजेस क्या है? एम्बिगुअस ज्योमेट्रिक डिस्क्रिप्शन, इनकम्प्लीट ज्योमेट्रिक डिस्क्रिप्शन हो तो हम सॉलिड मॉडलिंग में जाते हैं। लैक ऑफ टोपोलॉजिकल इंफॉर्मेशन और सॉलिड मॉडलिंग में जाते हैं। अगर मॉडलिंग प्रोसेस टेडियस हो तो भी हम सॉलिड मॉडलिंग में जाते हैं। यूज़र इंटरफेस की जागरूकता के लिए, नॉलेज के लिए हम सॉलिड मॉडलिंग पर जाते हैं। डिसएडवांटेजेस भी हैं, ये मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया। एम्बिगुअस होना चाहिए, एम्बिग्युइटी होनी चाहिए, सब्जेक्टिव ह्यूमन इंटरप्रिटेशन होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट विद मेनी एजेस बिकम कंफ्यूजिंग होना चाहिए, कंफ्यूजिंग हो जाता है कॉम्प्लेक्स से, है ना। ठीक है। नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट वॉल्यूम एंड मास प्रॉपर्टीज, न्यूमेरिकल कंट्रोल पाथ, क्रॉस सेक्शन, है ना। लेंथ एंड वर्बस टू डिफाइन, तो लेंदी है, कहने का मतलब लेंदी एंड वर्बस टू डिफाइन। और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग टाइम है सीपीयू में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में, वो भी ज़्यादा है। मॉडिफिकेशन भी इजी नहीं है, टफ है ना। तो मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। तो मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन का मतलब ये बच्चों कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ सॉलिड मॉडल। तो बच्चों बहुत है, बहुत का मतलब ये। तो जब सॉलिड मॉडलिंग का आज के ज़माने में तेज़ी से उपयोग बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट बनाने के बाद उसकी एनालिसिस, डिज़ाइनिंग, चेंजिंग, मॉडिफिकेशन नहीं कर रहा, मैन्युफैक्चर करने के बाद नहीं कर रहा। मैन्युफैक्चरिंग से पहले सब लोग करना चाहते हैं, क्योंकि जो हमारा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होकर आएगा वो परफेक्ट हो, कंप्लीट हो, वैलिड हो, एंड एम्बिगुअस हो। तो कहने का मतलब ये एप्लीकेशंस क्या क्या हैं?
तो इसलिए आज इसका जो एप्लीकेशंस है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो चुका है। तो सॉलिड मॉडलिंग के एप्लीकेशंस को हम 5 पार्ट्स में या बहुत से ज़्यादा डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ग्राफिक्स में डिवाइड कर सकते हैं, डिज़ाइन और एनालिसिस। मतलब क्या ग्राफिक्स हैं? ग्राफिक्स का मतलब क्या है कि ठोस मॉडल का उपयोग ऑब्जेक्ट के ऑर्थोग्राफिक व्यू के लिए ऑटोमेटिक फॉर्म से जनरेट करने के लिए किया जाता है, उसको हम ग्राफिक्स कहते हैं। डिज़ाइन एनालिसिस आप समझ ही रहे हैं। डिज़ाइन का मतलब क्या कि ठोस मॉडल का उपयोग ऑटोमेटिक लार्जर स्केल पर डिज़ाइन और कैलकुलेशन के लिए किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब अगला पॉइंट तीसरा है, एप्लीकेशंस मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग क्या है? तो जब कंप्लीट मॉडल हम बना लेते हैं उसको ऑटोमेटिक टूल पाथ का जनरेशन करके वैलिडेशन के लिए हम भेज देते हैं, जो सॉलिड मॉडल मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंक्लूड होता है। जैसे डायमेंशंस का इंस्पेक्शन करना, टॉलरेंस, प्रोसेस प्लानिंग, ये सब मैन्युफैक्चरिंग है। मैन्युफैक्चरिंग एप्लीकेशन है सॉलिड मॉडल की। असेंबली आती है चौथा। असेंबली क्या है? तो सॉलिड मॉडलिंग का उपयोग असेंबली प्लानिंग, ऑटोमेटिक रोबोट असेंबली, फ्लेक्सिबल सिस्टम में किया जाता है ना। तो लास्ट है 5वां इसका एप्लीकेशंस कि इंस्पेक्शन और टेस्टिंग क्या होगी। तो बच्चों सॉलिड मॉडल का उपयोग कंप्यूटर एडेड इंस्पेक्शन और कंप्यूटर एडेड टेस्टिंग में किया जाता है। तो और भी एप्लीकेशंस हैं जैसे कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस में, स्टीरियो लिथोग्राफी में, ये भी हमने बताया, कंपोनेंट लेआउट में, इंटरफेरेंस फिट में, एनिमेशन इंटरेक्शन में, इंजीनियरिंग में, मेडिकल इमेजिंग में और साइंटिफिक विजुअलाइजेशन में। इन सब में कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सॉलिड मॉडलिंग का इस्तेमाल करते हैं, जो सॉलिड मॉडल कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सॉफ्टवेयर की सहायता से बनाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अप्रोचेस क्या है? तो बच्चों 3 अप्रोच हैं सॉलिड मॉडल के। पहला अप्रोच कंस्ट्रक्टिव सॉलिड और प्रिमिटिव मॉडलिंग, जो 6 प्रिमिटिव मॉडल्स हैं अभी दिखाऊंगा, कॉन्स्टेंट बेस्ड मॉडलिंग और फीचर बेस्ड मॉडलिंग। बस इतना ही जानना अप्रोच कौन कौन से हैं। तो या तो कांस्टेंट क्या क्या लिमिटेशंस हैं उस पर मॉडलिंग करिए, फीचर पे आप क्या क्या उसकी स्पेशलाइजेशन है, विशेषताएं हैं, गुण है, प्रॉपर्टीज़ है, उस पर आप मॉडलिंग करिए। या फिर क्या उसकी संरचना है, मतलब सॉलिड है, स्फीयर है, ट्रायंगल है ना, उसके जो 6 प्रिमिटिव मॉडल्स हैं उनके आधार पे आप डेवलप कर सकते हैं। तो सॉलिड मॉडल को डेवलप करने के ये 3 अप्रोच हैं, 3 मेथड्स हैं ना। या आप उसके फीचर्स पे, प्रॉपर्टी पे जाइए, या उसके लिमिटेशन पे जाइए, या उसकी संरचना पे जाइए, है ना। चलिए, तो जो मैंने बार बार कह रहा था प्रिमिटिव सॉलिड्स दिखाऊंगा। तो प्रिमिटिव सॉलिड्स जैसे ब्लॉक, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, वेजेस और टोरस होते हैं, ये 6 प्रिमिटिव सॉलिड्स हैं, है ना बच्चों। तो प्रिमिटिव क्रिएशन फंक्शन क्या है? These functions retrieve a solid of simple shape from among the primitive solids stored in the program in advance and create a solid of the same shape but of the size specified by the user. कहने का मतलब ये है, जो सॉलिड क्रिएटिव फंक्शंस होते हैं वो क्या करते हैं, ये सॉलिड से सिंपल आकृति प्रिमिटिव सॉलिड से रिट्राइव कर लेते हैं, ले लेते हैं, जो बाद में इन सॉलिड ज्योमेट्री को सिंपल प्रोग्राम की मदद से या एडवांस सॉलिड की मदद से हम बना करके स्टोर कर लेते हैं, जो सेम साइज़ का तो होता है लेकिन जो उसकी आकृति होती है सेम आकार का होता है, सेम आकृति की तो होती है लेकिन आकार जो यूजर्स है उसके द्वारा स्पेसिफाइड किया जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है, समझिए, मान लीजिए मैंने कहा सिलेंडर चाहिए, तो शेप इज़ द सेम बट साइज इज़ डिफरेंट। तो साइज इज़ डिफाइंड बाय द यूजर्स, जो यूजर्स होगा वो डिफाइन करेगा हमें किस साइज़ का चाहिए, शेप सेम होना चाहिए, सिलेंडर से सिलेंडर होना चाहिए। तो वही कह रहा है कि हम रिट्राइव कर लेते हैं, जैसे एक सॉलिड मॉडल, सॉलिड प्रिमिटिव होता है सिलेंडर, उस सॉलिड प्रिमिटिव से हम स्टोर कर लेते हैं डेटा से, और उस स्टोर डेटा से हम कस्टमर के या व्यूअर के या यूजर्स के डायमेंशंस के हिसाब से हम उसी से रिट्राइव कर लेते हैं शेप, है ना। वही है क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, टोरस और टेक्स्ट जियोम या स्ट्रिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये 6 प्रिमिटिव्स हैं, इसके डायमेंशंस पे नहीं जाने आपको, बस ये जानना है कि 6 प्रिमिटिव्स क्या हैं 3D सॉलिड्स के।
तो देख सकते हैं आप क्यूब, रेक्टेंगुलर प्रिज्म, स्फीयर, कोन, टोरस और सिलेंडर। बहुत है बच्चों प्रिमिटिव, सॉलिड प्रिमिटिव जो नहीं सीखी हूँ, बहुत होते हैं सॉलिड प्रिमिटिव्स, है ना। मैंने यहाँ पे जो दिखाया था वो बताया था। चलिए आगे बढ़े। तो प्रिमिटिव इंस्टेंसिंग क्या है, तो प्रिमिटिव इंस्टेंसिंग को मैं अगले वीडियोस में कवर करूँ, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको यहाँ पे स्टॉप करते हैं, मतलब आपका प्रिमिटिव तक ही जाइए आप। प्रिमिटिव इंस्टेंसिंग क्या है, इससे यहाँ से हम अगले पार्ट में स्टार्ट करेंगे, तीसरे पार्ट में। ये हमारा दूसरा पार्ट था, ओवर हो गया। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करते हैं। आई थिंक आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा बच्चों। ये चैप्टर बेसिकली प्रैक्टिकल चैप्टर है, जो हम लोग कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सॉफ्टवेयर की मदद से कराते हैं। क्योंकि लॉकडाउन है तो किसी तरह समझाना है, तो मैंने PPTs में बना लिया है और आपको हिंदी इंग्लिश में साइमल्टेनियसली दोनों भाषाओं में समझा रहा हूँ। तो आप इसको एक ओवरव्यू आपको मिल जाएगी। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको मैं एक बार कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना करके आप लोगों को वीडियो के फॉर्म में पढ़ा दूँगा, समझा दूँगा, बता दूँगा, ठीक है। चलिए बाय बच्चों।